हम तो यहाँ नरक के नरक में ही रह गए। जो खेती वो भी चली गई। बच्चों को खाने को ना दीजिए। पूरा गांव अंधकार में है। वो हमारे 5.5 लाख रुपए भी चले गए, हमारा मुआवजा भी चला गया, जमीन भी चली गई और हमें रोजगार भी नहीं मिला। ये बनती हुई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी मशीनें और इसमें काम करते मजदूर उन किसानों की कहानी का एक हिस्सा हैं जिन्होंने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनों को दे दिया है। किसानों की आंखों में दिख रहे आंसू उस डर को बयां करते हैं जो उनके आने वाले भविष्य को लेकर उनके मन में है। किसान के लिए ज़मीन माँ जैसी होती है, उसकी गोद में ही मेहनत की दौलत होती है। ये लाइनें उन किसानों पर बिल्कुल फिट बैठती हैं जिनकी ज़मीन पर आज देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राहुल चौहान और मैं बात कर रहा हूँ जेवर की। ये क्षेत्र आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ के किसानों को ज़मीन के बदले करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला, लेकिन इस मुआवजे से इन किसानों के जीवन को कितनी उड़ान मिली, इसी की पड़ताल करने मैं आ पहुँचा हूँ इन्हीं किसानों के बीच। नोएडा से चलकर हम यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए जैसे ही जेवर की सीमा में दाखिल हुए, एयरपोर्ट के निर्माण के सबूत हर जगह नजर आने लगे। बड़ी बड़ी क्रेनें, भारी मशीनरी और मजदूरों की टोली, सब जगह यही नजर आ रहा था। जेवर के किसानों की तलाश में हमने रनहेरा गांव पहुंचने का फैसला किया। रनहेरा पहुंचने का रास्ता कच्ची पक्की गलियों से गुजरता था। कई जगह पानी भरा हुआ था और खाली पड़े मकान बाढ़ग्रस्त इलाके का भ्रम पैदा कर रहे थे। बीच गांव में कहीं जाकर एक चौपाल पर हमें कुछ बुजुर्ग बैठे मिले, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। हम तो यहाँ नरक के नरक में ही रह गए। जो खेती वो भी चली गई और आज नाम पर 2 रुपया ना है। शाम सवेरे भी न्यू देखें भैंस दूध दे देगी तो भैया वाकई बेच के नहीं हुआ कि साग सब्जी ले आवे और बड़ी मुश्किल से अपने अपने बखसे काट रहे हैं। आगे हम जा रहे हैं तो हमको ज़मीन ही नहीं मिल पा रही है इस रेट में। क्या करें, जो था बच्चों ने भी कमाना छोड़ दिया कि 5.5 मिलेंगे, ये मिलेंगे। बहुत यानी कि इतनी विशेष जो परिस्थिति इस गांव पे और इस क्षेत्र पे आई हुई है कि जिसका कोई वर्णन हो ही नहीं सकता है। इतनी परेशानी आ गई है। ये दर्द है उन किसानों का जो करोड़पति होकर भी आज 2 वक्त की रोटी को मोहताज हैं। जब भी लोग जमीन के बदले मिले मुआवजे के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में यही आता है कि जेवर के किसानों के मजे हो गए। करोड़ों रुपये मिले हैं, अब क्या ही परेशानी, जिंदगी आसान हो गई होगी। देखो जी, जो पहले जीवन था, किसानी का जीवन तो 1 नंबर जीवन होता है जी। अपने बच्चों को भी पाल रहे थे, रोजगार भी मिले हुए थे। और जब से एयरपोर्ट आया है तो सभी व्यस्त व्यस्त हो गए हैं। सभी का जो रोजगार भी खत्म हो गया है, नौकरी भी खत्म हो गई है। जब उनसे मुआवजे की रकम के इस्तेमाल और बच्चों के भविष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो बताया वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला था। उनके तो भविष्य की तो 0/0 जी। यहाँ की तो शिक्षा भी सब खत्म हो गई है। अभी जल भराव हो गया, 2.5 महीने से स्कूल ही नहीं खुल रहा है। पहले मैं अपने जीवन यापन को जमीन से फसल पैदा करके जीवन यापन कर रहा था। फौज में रहा, आर्मी में रहा, भूतपूर्व सैनिक रहा, देश को बचाया। यहाँ अपने गांव और घर और जमीन को नहीं बचा पा रहे हैं हम। एयरपोर्ट की दीवारों के पास वीरान पड़े खेत और मकान अब इन किसानों की यादों का हिस्सा बनकर रह गए हैं। जिन जमीनों से पहले उनकी रोजी रोटी चलती थी, जहां घर बसा करते थे, वो जमीन अब या तो वीरान पड़ी है या उस पर एयरपोर्ट की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें पैसा तो मिला,
लेकिन जमीन और खेती से जो पहचान और रोजगार मिलता था वो हमेशा के लिए खो गया। 1100 साल पुराना गांव है। ये जो विरासत है हमें जो बुजुर्गों से मिली थी, आज कौड़ी के भाव जा रही है तो परेशान तो हम होंगे ही होंगे। अब हमारा कहीं विस्थापन भी करेंगे, वो जिन शर्तों पे कर रहे हो वो हमें माने नहीं है। 50 मीटर बचे, 50 मीटर मान लो मैं तो रह जाऊँ 50 मीटर में, और मेरे 3 बच्चे हैं, वो 50 मीटर में कहाँ से रह पाएंगे। जो हमारी सभ्यता गई, हमारी संस्कृति की, हमारा यहाँ का जो सद्भाव था वो सब खत्म हो गया। समय बड़े मुश्किल से बीत रहा है। अपने सब्जी भी इतनी जो भी खरीद ना पा रहे हैं, 50 70 रुपया 80 रुपया किलो में सब्जी मिल रही है। जब यहाँ अपनी सब्जी पैदा खेत में कर लेते थे, थोड़ी बहुत खेत से ले आते थे, जंगल से लकड़ी तोड़ लाते थे, गैस को कम ही उपयोग करते थे, तो उसमें अपना जीवन यापन कर रहे थे मोटा खाना खा के। गांव के युवाओं का दर्द भी अलग नहीं है। उनका कहना है कि सरकार ने मुआवजे के साथ नौकरी देने का वादा किया था। मुआवजे की रकम में से पैसे भी काटे गए, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी वादा अब तक अधूरा है। इन्होंने एक स्कीम निकाली थी कि या तो नौकरी ले लो या 5.5 लाख रुपए ले लो। अब उस स्कीम को भी 5 साल हो चुके हैं, अभी तक किसी भी बच्चे को, पूरे गांव में नहीं, जितने भी गांव की जमीन यहाँ गई है, किसी भी बच्चे को, किसी को रोजगार नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली है, और सारे बच्चे बारे बाट घूम रहे हैं। और जो पैसा हमें मिला, हमारी जमीन का जो चंद पैसा हमें मिला है, वो जमीन तो सारी हमारी चली गई, वो पैसा भी सारा फट्टे खाते लग चुका है। जब बुजुर्ग किसान सर्वोत्तम सिंह से उनकी जमीन और भविष्य के बारे में सवाल पूछा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उनके मन में जो दर्द था वो साफ झलक रहा था। इतना कठिन रहा कि आंसू ही निकलते हैं। बच्चों को खाने को नाज भी नहीं, बच्चों को खाने को नाज भी नहीं, जो ढंग से नाज खा ले। इतना जीवन कठिनाई में है। चौपाल पर अब किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। मन में कसक है, सरकार और प्रशासन के प्रति गुस्सा है। गुस्सा है जमीनों के खोने का, गुस्सा है जमीन के बदले उचित मुआवजा ना मिलने का। इससे लाभ तो क्या, हम तो ये देख रहे हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा तो गुजर बसर हो गई जैसे भी हो गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो अभी हालत है, इन हालतों को देखते हुए कुछ ना कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल टिर्री, मतलब खाने कमाने का इस तरह का धंधा देखेंगे, क्योंकि ना ही तो उसके जो ज़मीन दे रहे हैं, जो हमें प्लॉटिंग दे रहे हैं, वो भी हमारे लिए ना कुछ है। हमारी कुछ ये 5-7 मांगे हैं, जब तक ये हमारी पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से विस्थापन नहीं होंगे। इस बीच हमारी मुलाकात हुई बुजुर्ग किसान धर्मवीर सिंह से, जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए बिना किसी विरोध के प्रशासन को जमीन दे दी। उन्हें करोड़ों का मुआवजा भी मिला, लेकिन आज वो 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं। हम अनपढ़ आदमी ये गांव में रह रहे हुआ, जिनसे खेती कर रहे, आज हमारे खेत भी चले गए। और भैया खेत 1 करोड़ में जेवर में, जब ये गांव ढबने को नंबर आयो तो हमने एक प्लॉट लियो 120 गज को, 1 करोड़ रुपया को आयो, वो छोरा ने अपने नाम करवा लियो। और भैया अब यहाँ के 1 करोड़ रुपया ने वहाँ में लगा दिया, हम पे बचे 80 लाख रुपया। वहाँ में 3 बीघे खेत आया और छोरा ने धोखे थे, वो भी अपने नाम करवा लियो। गांव के खेत बच रो, जो घेर बन रहे, घर बनने, वहाँ में रह रहे। रात के 12 बजे 2 बजे पानी घर में ऐसा रहा है भैया, हमारे नाज पानी सब वाई में गिर गए। और शासन और प्रशासन हमारा तमाशा देख रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है। हम तो कहते कह भी ना सकें, रो भी ना सकें। कितने मीडिया वाले आए, उन्होंने आज तक हमारी बात ऊपर तक ना पहुंचाई। हम तो यहाँ नरक में ही रह गए। जो खेती वो भी चली गई। तो ये थी जेवर के रनेरा गांव के किसानों की कहानी।
जहां कुछ किसान इसलिए परेशान दिखे कि उन्हें मिलने वाली मुआवजे की राशि कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी, वहीं कई किसान इसलिए भी दुखी हैं कि उनका पैतृक गांव उनसे हमेशा के लिए छिन जाएगा।